धन्यवाद। स्वप्निल शुक्ला जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा ये सवाल है आपसे कि कई बार हमारे दोस्त होते हैं जो मतलब मांसाहार करते हैं और हम अगर शाकाहार करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई इसमें तो प्रोटीन है, तुमको क्या पनीर ही पनीर खाओगे, इसमें तो प्रोटीन है। तो सर उनको मतलब ये कहते हैं कि ये चीज, जैसे अगर मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है और वो क्षत्रिय है, मतलब जैसे सिंह है, तो हम अगर उसे कहते हैं तो वो बोलते हैं कि हम राजा, हम लोग पहले ऐसे थे तो हमको अभी तक ऐसे खाते हैं। तो क्या ये इस चीज का भी वर्णन है कि मतलब ये क्योंकि क्षत्रिय थे अर्जुन, तो ये लोग भी क्या मांसाहार करते थे, और क्या ये चीज नहीं, सही है? क्या आज के समय में भी सही है या क्या पहले भी होती थी? मांसाहार सिर्फ शूद्र से जो नीचे होते थे वो करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये लोग मांसाहार नहीं करते थे। शूद्र थोड़ा बहुत कभी कर लेते थे, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं करते थे, क्योंकि ये द्विज होते थे। द्विज मतलब इनका, ये सब को द्विज, द्विज मतलब दूसरा जन्म हो चुका होता था इनका। दूसरा जन्म मतलब पहला जन्म हमारे माता पिता से होता है और दूसरा जन्म गुरु और शास्त्रों से होता है, उसे द्विज कहते हैं, जो दीक्षा होती है। तो ये सब दीक्षित होते थे, तो ये कैसे मांसाहार तो नहीं खा सकते। तो अब आजकल इस तरह की बातें लोग करते हैं, प्रोटीन मिलता है ये। अब मैं सबसे कहता हूँ कि जिराफ को देखो, सबसे लंबा जानवर है, क्या वो अंडा खाता है या मांस खाता है? या सबसे शक्तिशाली जानवर हाथी हो तो क्या वो मांस खाता है? या हिप्पोपोटामस गेंडा होता है, वो क्या मांस खाता है? इतना मोटा हो जाता है। तो ये बकवास बातें हैं, अपने जिह्वा को वो लोग संयमित नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह की बकवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, हमें जरूरत नहीं है किसी को मार के, उसे तकलीफ देके उसका मांस खाने की। हमको कोई पिन चुभाता है तो इतना दर्द होता है, हम काट के किसी को खा रहे हैं, तो ये क्या बहुत अच्छी बात है? एक पिता के अगर 10 पुत्र हैं, उसमें से 9 पुत्र ने मिलकर एक पुत्र को मार दिया, तो पिता को क्या अच्छा लगेगा? तो भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी भगवान के अंश हैं। और हमें, जब हम जन्म नहीं दे सकते तो हमें मारने का कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए और ये सब बकवास बातें लोग करते हैं, क्योंकि अपना कहते हैं ना। देखो शास्त्रों में क्या होता है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि लोग क्या करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी तो बड़ा उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलानी पड़ती थी, तो अब खिलाते में उसका बहुत खर्चा हो जाता था। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है उसको डेली इतना खिलाना, वैसे भी अंडा तो मुझे पीछे से मिलता है, तो आगे का भाग काट दो इसका। तो उसने आगे का भाग काट दिया, तो अंडा मिलेगा क्या कभी? तो हम लोग यही करते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो बेकार लिखा है, और जो अच्छा लगता है वो आप ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता, हमें एज इट इज, यथारूप जो कहा गया है वैसे पालन करना है, तभी सोने का अंडा मिलेगा। वेद शास्त्र भी जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन अगर सोने का अंडा चाहिए तो हमें तपस्या, जो कहा गया है वो करना पड़ेगा। और सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि जहां तक मुझे मतलब मैं महाभारत थोड़ा बहुत जानता हूँ, जहां तक मेरा ज्ञान है, वहां पर ये जो अभी इस्लाम धर्म है, तो इस चीज के ऊपर भी मतलब वो एक ऋषि थे ना जिनके बेटे थे, जिनके कृष्ण जी ने जिनको मारा था, मतलब मारा नहीं था इनफैक्ट, मतलब एक राजा को बहुत पहले वरदान मिला था ना, गुफा में वो सो रहे थे तो उनको जाके जगा दिया था, तो जिसकी वजह मुचुकुंद, से कृष्ण जी के। मुचुकुंद, मुचुकुंद हाँ। जी। तो ये क्या मतलब ये चीज पहले भी थी? यमन के राजा थे आई गेस, यमन के। और नहीं, यवन, अभी तक जो यवन जो था, यवन नाम था महाराज ययाति के बेटे का। तो ये अच्छा। जाके ये इनका शासन था अरब जो देश है वहां पे, ईरान, हम्म। तुर्की, इस तरफ। तो पूरा भारतवर्ष था, सब पहले सब कुछ भारतवर्ष ही था। तो वहां पे इनका शासन था, लेकिन तो तब ये वैदिक वैदिक सनातन धर्म पालन करते थे। लेकिन जब इन्होंने सनातन धर्म छोड़ा तो इनको यवन, यवन का मतलब फिर ये पतित हो गए, और इसलिए इन लोगों को शुद्ध करने के लिए फिर भगवान अपने दूत भेजते हैं। मोहम्मद हो गए, पैगंबर मोहम्मद हो गए या जीसस क्राइस्ट हो गए, इन लोगों ने जाके वहां पे, लोग जानवर जैसे हो गए थे तो उनको मनुष्य बनाने के लिए जो बेसिक नियम है वो बताए, ताकि लोग एटलीस्ट मनुष्य तक तो पहुंच सके, क्योंकि लोग एकदम जानवर जैसे हो गए थे, एक दूसरे को मारना, काटना, गलत चीजें करना, ये सब। सर फिर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो एग्रेशन उनमें है अपने धर्म को लेकर, वो एग्रेशन हम में कभी नहीं है। लाइक हम एक
पेड़ से लेके एक पंछी से लेके हर किसी की पूजा करते हैं। और वो मतलब अभी जो रिसेंट में न्यूज में चल रहा है कि मतलब अगर आप मतलब उनके बोलते हैं कि एक पैगंबर की अगर आपने वो की तो आपके मतलब जो भी ये हो रहा है। और वही हमारे तो मतलब हमारे देवी शास्त्रों में देवता। भी है, भागवत में पार्वती माता कह रही हैं कि अगर अपने गुरु का, आपके गुरु को के बारे में किसी ने गलत कहा तो आपको हक है उसको। तो वो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, ऐसा नहीं है। और जहां तक किसी भी धर्म की बात हो, अगर धर्म तो क्या, धर्म तो एक ही है, अलग अलग पंथ है। तो कोई भी पंथ हो, सभी को हक है अपने धर्म के प्रति, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखने का। हम में निष्ठा नहीं है तो हमें सीखना चाहिए, निष्ठा हम में भी होनी चाहिए धर्म, अपने पंथ के प्रति। तो वो तो हम में भी होना चाहिए। हमें बहुत, मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग कभी कभी क्रिकेट मैच देखते थे। उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था। तो जब भी उस वक्त जो फेमस प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली, ये लोग, तो वो लोग जब आएंगे इंटरव्यू देने, या वी प्लेड वेल, वी वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की, हमने अच्छा किया। लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आते थे तो वो बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि देखो भगवान के, ये लोग कॉन्शियस ज्यादा हैं और हमारे लोग बस हमने किया इसमें लगे रहते हैं। तो अंतर तो है। और जो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए ऐसे लोगों से कि हमको भी धर्म में निष्ठ होना, निष्ठा हम में भी होनी चाहिए। तो ये तो हक है, अगर कोई मेरे मेरे सनातन धर्म के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मुझे हक है उसको, उसका प्रतिकार करने का। और अगर उसके बारे में कोई, मैं गलत बोलूंगा तो उसको भी हक है। तो इसीलिए सद्भाव रखना, अच्छी भावना रखना सबके प्रति, हर जीव के प्रति, वो तो हमारा सनातन धर्म है। तो इसलिए निष्ठा, मैं उसको कट्टर नहीं मानता हूं, मैं कहता हूँ निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठ होना वो बहुत जरूरी है, हम सबको होना चाहिए। और सर विस्तारवादी जो मतलब उनमें कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं मुझे नजर आती हैं। हम में होना जैसे चाहिए, कि हमें होना लालच चाहिए। देना और भयभीत करना। तो ये सब चीजें जो मतलब मतलब एक तरीके से सामने वाले को या तो उसकी प्रॉब्लम्स का फायदा उठाना या तो उसको मजबूर करना, तो ये सब चीजें हमें नहीं है। तो मतलब ये कैसे मतलब कैसे हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं? धर्म की टैकल नहीं रक्षा करना है, में वो हमको भी करना है, आती है। क्योंकि आप देखिए येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार हमको भगवत चेतना का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। सभी को भगवान के प्रति चेतना रखनी चाहिए। तो जो अगर नहीं रखता है तो उसे हमें हक है, हम उसे बताएं कि आप भी रखिए। हाँ, अभी ये एक्सट्रीमिज्म जब हो जाता है, देखिए किसी भी चीज की अति जो है ना, तो इंग्लिश में एक सेइंग है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज फेनेटिसिज्म एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो अगर फिलोसफी है और उसमें धर्म नहीं है तो वो क्या है, मेंटल, मन की उपज है, मन गढ़ंत बातें। और अगर धर्म है लेकिन उसमें फिलॉसफी नहीं है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, तो वो धर्म पागलपन हो जाता है। तो इसीलिए बिना ज्ञान के अगर कोई, मैं तो सबसे कहता हूं कि एक्चुअल सेंस में हम लोग वैष्णव हैं, हम भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन मैं सबसे कहता हूं कि वास्तविक रूप में पैगंबर मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट को मैं ही फॉलो करता हूं, क्योंकि आजकल कोई उनको फॉलो ही नहीं करता, ना तो मुस्लिम लोग करते हैं ना क्रिश्चियन लोग करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कह रखा है फॉलो तो हम लोग करते हैं। तो इसीलिए कोई किसी भी धर्म का पालन करे, धर्म का मतलब होता है भगवान से प्रेम करना। धर्म सिखाता है प्रेम करना, धर्म नफरत करना नहीं सिखाता है। सो इसीलिए कोई किसी भी धर्म का पालन करे, भगवान से अगर प्रेम करता है तो धर्म कोई भी पालन करे, कोई दिक्कत नहीं। कि भगवान एक ही है, 100 भगवान नहीं है ना, जैसे सूर्य एक है, चंद्र एक है, पृथ्वी एक है, भगवान भी एक ही है। तो अगर कोई भगवान से प्रेम कर सकता है तो किसी भी धर्म का पालन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है और पागलपन बन गया, तो वो फिर उसको टैकल करने के लिए पुलिस आर्मी इसलिए बना, इसलिए हिंसा भी बहुत जरूरी होती है। धर्म, वही तो भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि बिना हिंसा के धर्म की स्थापना नहीं होती। अर्जुन को बोल रहे हैं मारो, युद्ध करो। क्यों? क्योंकि हिंसा के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान जब भी आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण आए, उन्होंने किया, भगवान राम ने भी हिंसा करना पड़ा, क्योंकि
हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो धर्म के अगेंस्ट होंगे, उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, तो उन्हें सही करने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे पुलिस है, अभी क्रिमिनल होगा तो उसको तो हिंसा करेगी, तभी तो वो डरेगा, तो इसलिए कई बार हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो धर्म, ये अहिंसा जो है ये बकवास है, ये सबसे बड़ा बोगस फिलॉसफी है, हमारे कलयुग का प्रोडक्ट मैं कहता हूँ इसको। जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हिंसा का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है कई बार धर्म के प्रचार के लिए और धर्म के विस्तार के लिए। जी धन्यवाद। तो भगवत गीता की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फिलॉसफी है। उसको अगर सही तरीके से हम समझें तो सारे सवालों के उत्तर हैं इसमें, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम पूरे विश्व में हम वापस से सनातन धर्म स्थापित कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा इसको, तभी होगा। जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।